महंगाई या फिर वोट की लड़ाई। 24 की लड़ाई सस्ते सिलेंडर पर गरमाई। आखिरकार क्यों? महंगाई घटाने का चक्कर या इंडिया का डर जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है? कह रहा है कि अभी 2 बैठकें हुई और महंगाई की चिंता सरकार को सताने लगी। यानी चुनाव का खेल है, क्योंकि सिर्फ मसला केंद्र तक सीमित नहीं है। जिस राज्य में चुनाव है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उस चुनाव के सियासी खेल में हर तरफ चुनावी सेल लगी है। चुनावी सेल। गहरुल, जो रसोई गैस वाला मसला है, जब से मोदी सरकार ने यह ऐलान किया कि 200 रुपए सस्ता, अब उस पर सियासत तेज हो गई है। महंगाई पर सस्ते सिलेंडर वाली सियासत इस वक्त गरमाने लगी है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इसे राखी की सौगात बता रही है, राखी के त्योहार पर महिलाओं को सौगात, बहनों को सौगात, गृहिणियों को सौगात, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार को 9 साल बाद महंगाई दिखाई दी। तो क्या रसोई गैस बीजेपी को चुनावी राहत देगी? क्योंकि इतिहास के पन्नों को उठा के देखिए, 2014 से पहले का दौर, तब यही रसोई गैस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। तब उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, मुद्दे बुनाए गए और जनता ने हाथों हाथ बीजेपी को वोट दिए। मगर अब 2024 का चुनाव चौखट पर है। महंगाई अगर आफत है, तो फिर क्या 2024 में यह मुद्दा बनेगी? तो महंगाई की मार क्या वाकई समझ गई सरकार? और 24 की लड़ाई सस्ते सिलेंडर पर गरमाई। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी, और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत ये है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया ने, इंडिया के गठबंधन ने। 10 साल में पहली बार रक्षाबंधन आया बीजेपी के लिए, सोचिए। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है? 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं, और अब इन नफरतियों को भी 10 साल तक लूट लिया मोदी शाह की सरकार ने, और आप उसी लूट में से 200 रुपया कम करके हमारे मुंह पर आप फेंक रहे हो। 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला देने वालों को तो 20 करोड़ रोजगार का ब्यौरा देना था, उनको अब फर्जी रोजगार मेले लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए टाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर, ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। 2014 में मैडम 14 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन थे, आज वो बढ़ते 14 करोड़ से 32 करोड़ तक आ गए। 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185%, 185% की वृद्धि हुई। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया। घटाया कितना गया? मात्र 17.5%, 200 रुपए। महंगाई एक मुद्दा है, लोग चुप हैं। दाम 400 से 1140 हो गए, तो महानुभावों कितने शो किए आपने जो 200 रुपए कम करने पर कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, दाम ऊपर गए हैं 185%, नीचे आए हैं सिर्फ 17.5%। लेकिन ये इंडिया का प्रभाव है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी। जनता ने मन बना लिया है, आपकी असलियत समझ ली है।
और आपको बोरिया बिस्तर समेटकर विदा करने का मन भी जनता भरपूर तरीके से मना चुकी है। तो विपक्ष के इल्जाम आप सुन रहे थे, तर्क सुन रहे थे, और दावा यह कि यह चुनाव के चक्कर में रेट कम किया गया। तो क्या वाकई ऐसा है? चुनावी कनेक्शन है। सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ पंकज त्यागी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ मुकेश जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस चर्चा की राजनीतिक शुरुआत करूं उससे पहले कौशिक जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि ये चुनावी चक्कर है, तो अगर चुनावी चक्कर है तो ये चुनावी चक्कर तो राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। अगर मोदी जी वोट के चक्कर में रेट कम कर रहे हैं तो क्या यह चुनावी कनेक्शन विपक्ष के राज्यों में नहीं है क्या, जहां पर 500 रुपए का सिलेंडर, कोई मुफ्त योजना, कोई दीपावली गिफ्ट, सब कुछ तो मिल रहा है कि नहीं? चक्कर तो चुनावी ही दिखाई दे रहा है सब जगह, सेल तो सब जगह लगी है। कौशिक जी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। सबको सत्ता चाहिए और सत्ता में आने के लिए गोल गोल बातें करना सारे राजनीतिक दलों को आती है। जैसे लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, कान पकड़ा ही जाएगा। जो अभी विपक्ष ये बातें कर रहा है कि INDI के दबाव में रेट घट गई, तो अभी कुछ महीने पूर्व जब राजस्थान का विधानसभा का सत्र चला तो उसमें ये रखा गया बजट में, जब अगली बार सरकार आएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर हम देंगे। तो वहां किसके दबाव में किया गया? छत्तीसगढ़ का आप जिक्र कर रहे हैं। निश्चित तौर से इस देश में महंगाई है, हर व्यक्ति त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देश की जनता भरोसा कैसे करे? क्या विपक्ष में बना हुआ गठबंधन के पास कोई ऐसा रोड मैप है जहां लगता है कि जनता को इस महंगाई के मकड़ जाल से निकाला जा सकता है? केवल चिल्लाने से थोड़ा ही होगा तो महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? निश्चित तौर से भाजपा की सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से यह भी सच है कि आपके पास भी, यानी आप ये कह रहे हैं कि इनके पास खुद रोड मैप नहीं है? बिल्कुल रोड मैप नहीं। जिन राज्यों में चावला साहब सरकार है उन राज्यों में आप क्या कर रहे हैं? आपको बहुत अच्छे से याद होगा ना, हिमाचल में सरकार आती है और पत्रकार पूछते हैं कि 3 रुपए डीजल के तार क्यों बढ़ा दिए गए, तो जयराम रमेश कहते हैं मुख्यमंत्री जाके पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? एक बड़े नेता का बयान, राष्ट्रीय स्तर के नेता का बयान ऐसा हो सकता है क्या? चुप्पी साध जाते, आप जवाब नहीं देते, लेकिन आपने सीधा का सीधा आरोप लगा दिया कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से आप पूछिए। इसका मतलब आपकी कमांड, यानी महंगाई को लेकर अलग अलग थ्योरी है। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ओके मुकेश जी, कांग्रेस भी पिक्चर में आ गई। लोग कह रहे थे कांग्रेस पिक्चर से गायब है, नहीं, कांग्रेस पिक्चर में आ गई है। भूदेव शर्मा आप दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, जैसे सुनील कौशिक जी कह रहे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग थ्योरी है, विपक्ष में होगे तो आपके पास ये कोई इलाज नहीं होगा कि आप बता पाए कि भैया महंगाई कम कैसे होगी। लेकिन हां, सरकार अगर कम करे तो दिक्कत, अगर बढ़ाए तो दिक्कत, नहीं बढ़ाए तो भी दिक्कत। आपके पास क्या है फॉर्मूला? देखिए चावला जी, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में गई, इस वादे के साथ गई कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार, ये था पूरा। हाँ, ठीक है। भाजपा सरकार बाद में मोदी हो गया। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने वादा किया था कि जो कांग्रेस मोदी हो गया। अभी देखिए, पहला मैं टिप्पणी कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पहले आप बोलने का तरीका सीखिए सबसे पहले कि मोदी हो गया। मोदी आम आदमी है, पूरा संसार उन्हें हाथ जोड़ रहा है। मोदी आम आदमी है, मोदी हो गया। बोल लीजिए आप। बोलने का तरीका। पंकज जी, एक मिनट, पंकज जी आपका नंबर आएगा। सर चर्चा कर रहे हैं, बहस नहीं। एक मिनट,
चर्चा हम भी कर रहे हैं, तो हम मोदी जी के लिए ऐसा सुनेंगे? नहीं आपत्ति, मैं तो क्या कर रहे हैं? मैं एक गाली मिनट, बक रहा हूं क्या? एक मिनट, थोड़ा आराम से। देश के प्रधान मोदी कहना पंकज जी, एक मिनट, पंकज जी। तुम्हारे नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? भागते फिर रहे हैं। पंकज जी एक मिनट मैं समझा देता हूँ। पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी एक मिनट, एक मुकेश जी, पहली टिप्पणी कर रहा हूँ। मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी सुन लीजिए ना। मुकेश जी आप देखिए, आप लोग तो पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, हर किसी से डिग्री मांगते हैं। अब पढ़े लिखे लहजे में ही बात करिए, अच्छा लगेगा, है ना? लगना तो चाहिए ना आप लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ तो पढ़े लिखे वाली बात करिए ना सर, आराम से, अच्छा लगेगा ना। आप उनके नेताओं को गिराएंगे, वो आपके नेताओं को लपेटेंगे, अच्छा लगेगा ना। वो तू तड़ाके वाली भाषा नहीं, मुद्दे पे आइए बस। क्या बोला मैंने, क्या बोला बताइए? तुम तड़ाके वाली भाषा कहाँ से आप मोदी हो गया, मुद्दे पर आए सर। मोदी हो गया, मोदी। तो फिर इस तरह की बातें भी ना करें ना। पंकज जी एक मिनट, पंकज जी प्लीज, पंकज जी डिबेट डिटेल नहीं प्लीज। आपने कहा, हाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो जब भारतीय जनता पार्टी जब लोगों के बीच में गई तो कही कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन हुआ क्या? पहला बजट आता है, वित्त मंत्री जी महंगाई बढ़ाने वाला बजट लेके आते हैं। जनता ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि कड़वी अच्छा दवाई ये तो कर रहे हैं मुकेश जी, आपने सवाल नहीं सुना। कौशिक जी कह रहे हैं आपके पास क्या फॉर्मूला है, कोई आप एक ऐसा राज्य बताइए जहां पर आपने महंगाई को कंट्रोल कर लिया हो, तो फिर ये पूछा जाए सवाल। जो कौशिक जी कह रहे हैं उसका उत्तर चाह रहा था मैं आपसे। कोई मॉडल तो होगा ना, जैसे आपने कहा ये स्कूल का मॉडल, दिल्ली मॉडल। मैं उस पर आ रहा हूँ, दिल्ली में जो है आज के डेट में जनता को अन्य तरीकों से राहत दी जा रही है, वो सबको पता है, उस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, उनके पैसे बच रहे हैं। अच्छा पहले नहीं था बेहतर? जी नहीं, फायदे का बजट भी है। हाँ। और उसके बावजूद उनको बहुत कुछ दिया जा रहा है, फायदे का बजट भी है। और दूसरी बात ये कि अभी इन्होंने, कौशिक जी ने कहा कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं, तो रोड मैप भी आ जाएगा माय डियर, क्योंकि सारी चीजें तय होनी है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा रोड मैप तो ये है कि जब हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का संकल्प लेते हैं तो अपने आप महंगाई कंट्रोल में आने लग जाती है। बिल्कुल सही कहा, भ्रष्टाचार मुक्त, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मैं एक लाइन और, हाँ, और उसी भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री जो है सालों साल जेल में रहते हैं और मंत्रालय वही जेल से चलता है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ चावला जी। नहीं, मैं आरोप की बात कर रहा हूँ सर, सिद्ध कहाँ हुआ है? आप तो पहले आरोप लगा के इस्तीफे मांगते थे, आप तो आरोप लगा के इस्तीफे मांगते थे, और जब आप पे आरोप लगा तो आपने मंत्रालय पूरा जेल से चला दिया। समझ रहे ना सर, यही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी आपकी। मेरी बात समझिए, सत्ता का तो यही खेल चल रहा है ना मुकेश जी। तो आप तो यही सब कुछ तो बदलने आए थे, अभी विषय वो नहीं। ओके एक मिनट, नहीं ठीक है, आप जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगा के जेल में डाल दे रहे हो, तो तुम्ही राजा हो, तुम्ही कुछ हो, तुम्ही। एक पंकज त्यागी जी, एक मिनट, पंकज त्यागी जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ पहली बार जुड़े होंगे शायद, मैं चर्चा करता हूं, बहस नहीं करता, ये वो वाला मसला नहीं है मेरे साथ। सर आराम से चर्चा करेंगे, पूरा वक्त दूंगा, लेकिन सर ये कोई बीच में बोल रहा अच्छा लगता। पंकज जी एक मिनट मुकेश जी, पंकज जी ये पूरे देश में चर्चा है, 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम हो गए, 200 रुपए कम हो गए, सब जगह सुनाई दे रहा है सर, ये बहुत अच्छी बात है। 200 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम कम हो गए सर, आंकड़ा 900 रुपए है, 200 रुपए कम हुए, 1100 थे, ठीक, अगर मैं गलत दूंगा दुरुस्त करिएगा, 900 रुपए हो गए, ऐसा ही है ना पंकज जी? जी बिल्कुल सर, ये 900 रुपए का सिलेंडर महंगा है कि नहीं? सही, मुझे आप इससे सवाल कर रहे हैं सर आपसे ही, आप बीजेपी नेता है ना जी, 900 रुपए का सिलेंडर महंगा है कि नहीं? जी मैं कह रहा हूं, आपकी आवाज कट रही है, मेरे तक पहुंच नहीं रही है क्लियर। सर मैंने कहा 900 रुपए का सिलेंडर महंगा है कि नहीं? जी मैं आपसे केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि कौन से देश में इस समय महंगाई नहीं है, कौन से देश में महंगाई नहीं है? उसमें भी मोदी जी ने सिलेंडर कम किया, तो अब ये मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने अगर महिला बहनों को, मुस्लिम बहनों को भी, हिंदू बहनों को भी एक गिफ्ट दिया है सिलेंडर के दाम कम करके, तो उसमें भी इनका एक मुद्दा है। इनके क्या नाम है, बिहार में कुछ भी होता रहे, इनके पंजाब में कुछ भी होता रहे, दिल्ली की परिस्थिति कुछ भी होती रहे, जब शीला दीक्षित जी थी दिल्ली की शक्ल अलग थी, इनकी जब से पार्टी आई है दिल्ली की शक्ल बदल गई है। नहीं अभी आम आदमी पार्टी नहीं, सुनिए पंकज जी, मैं आम आदमी पार्टी, हाँ मतलब महंगाई पर आई है ना सर, महंगाई के मुद्दे, वो तो सर आप वो विपक्ष में है,
नहीं सुनिए मेरी बात तो, महंगाई कौन से देश में नहीं है पहले तो इनसे पूछिए। ठीक। दूसरी बात जिन चीजों को ये कहते हैं कि हमने ये मुफ्त कर दिया, हमने ये मुफ्त कर दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में कितने अध्यापक काम कर रहे हैं, कौन से स्कूलों में कितने अध्यापक हैं, इनसे सवाल लीजिए, प्लीज आपसे माफ पूछिए। पूरी की पूरी क्लासें खाली पड़ी रहती है, टीचर तक नहीं है इनके स्कूलों में। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि जेल में पड़े हुए हैं और मंत्रालय वहां से चढ़ा रहे हैं। मुद्दा सर महंगाई है पंकज जी, बताया होगा मेरे सहयोगी ने, मुद्दा महंगाई है आज, गैस सिलेंडर महंगाई। हाँ। उस पे आदरणीय मोदी जी ने, आपको मैं मुकेश जी का पर्सनल नंबर दे दूंगा, कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप बातचीत कर लीजिएगा, लेकिन मुद्दा महंगाई है। मैं इतना जानना चाह रहा था आपसे कि 900 रुपए का सिलेंडर महंगा है या सस्ता है, क्योंकि आप कह रहे 200 रुपए सस्ता कर दिया हमने। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हमने मोदी जी ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ, महंगाई कौन से देश में नहीं है? नहीं, आपने वो कह दिया, आप ही ने तो कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो इसलिए पूछ रहा हूं। तो भी हम संभाले बैठे हुए हैं। अच्छा। दूसरी बात आपने मेरा उत्तर नहीं दिया, 900 रुपए सस्ता है या महंगा है, मैं क्या बोलूं उसको? 900 रुपए महंगा, बिल्कुल महंगा है। डीजल भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप गलत सवाल कर रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमी जो चलती है, यानी मैं ये तो ना बोलूं ना कि 200 रुपए सस्ता कर दिया, तो 900 रुपए महंगा मान रहे हैं आप? नहीं, 900 रुपए था, लेकिन 200 जब मैं कम किया तो ये भी तो आपको पॉइंट करना चाहिए ना इस बात को भी, कि भाई मोदी जी इस पे धीरे धीरे ला रहे हैं। अब इस बात को ये मुद्दा बनाए तो क्या नाम है, चुनावी मुद्दा बनाए, हमें पंकज जी बनाने की जरूरत नहीं है। ये राखी का तोहफा है, आप कह रहे हो बहनों को, मुस्लिम बहनों को, और सुनिए, मुस्लिम बहनों को और भाई हिंदू बहनों को सबके लिए तोहफा है ये कोई राखी का ऐसा तोहफा नहीं है कि हिंदुओं के यूज के लिए उन्होंने दिया है, ना उन्होंने कहीं बोला है। सुनिए, नहीं बोला नहीं, आपकी बात सही है, उन्होंने बोला भी नहीं है। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, बहनें मुस्लिम बहनें भी हैं, बहनें हिंदू बहनें भी हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहीं उस पर ये नहीं लिखा कि हिंदू बहनों को दिया जाए, मुस्लिम बहनों को नहीं। अच्छा पंकज जी आपने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहीं नहीं बोला कि यहाँ हिंदू बहनें और मुस्लिम बहनें, सब बहनों के लिए तोहफा है, सब बहनों के लिए तोहफा है, सब बहनों के लिए तोहफा है। अच्छा एक बात पंकज जी बताइए, जी बोलिए। पंकज जी, आपकी सरकार को प्रभु राम की कृपा से लगभग 10 साल होने वाले हैं, पंकज जी? जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु राम की कृपा से 10 साल होने वाले हैं, और इन 10 सालों में 9 साल लगभग पूरे हो गए, और 9 साल में 9 बार राखी आई सर, क्या? 9 साल में 9 बार राखी आई, मगर दाम घटे सिर्फ राखी में एक बार। अगर मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने आंकड़ा रख देता हूं सर, आंकड़ा से बात करेंगे ना? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुनिए, अभी कल को अगर पीछे से डीजल या पेट्रोल कम हो जाता है तो देश में भी होगा, तो भी ये मुद्दा उठाएंगे कि हमने ये चुनाव की वजह से पेट्रोल डीजल कम कर दिया। अरे ये तो पीछे से चलता है, सिस्टम है ये, आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। कौन अमेरिका में महंगाई नहीं हो रही इस समय? आप इनसे पूछिए जरा। मैं ये पूछ लूंगा, भूदेव जी जुड़ गए हैं, अगर भूदेव सबसे पहले जुड़ते तो मैं सबसे पहला सवाल ही उन्हीं से लेता। ऐसा नहीं है वो लेट जुड़े इसलिए लेट सवाल लूंगा। एक मिनट, पहले आप है सर सत्ता में, आप ही से पूछ लूंगा ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आगे राखी का जिक्र किया, 9 साल में 9 बार। पंकज जी एक मिनट आंकड़ों से बात करेंगे ना सर। 1 मार्च 2014 यानी कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। 1 मार्च 2014 410 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। याद है ना सर, जब आप लोग सड़कों पर उतर के कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत महंगा सिलेंडर, तब वो 410 रुपए का था। 2015 में 410 रुपए वाला सिलेंडर जो था 2015 में 610 रुपए का हुआ, 2016 में 513 रुपए का, 17 में 735 का, 18 में 689 का, 19 में 701 रुपए, 2020 में 805 रुपए, 2021 में 819 रुपए, 2022 में 1103 रुपए और 23 में भी 1103 रुपए का ही सिलेंडर मिला। तो सर ये कौन सी राहत है सर? ये फॉर्मूला बताइए मुझे। आपने कहा 200 रुपए कम, कौन सी राहत है सर? जब हमारे गरीब बहन भाइयों को छठ मुहैया हुई, वो उसका कोई आंकड़ा नहीं किसी के पास भी। हिंदू मुस्लिम सभी बहन भाइयों को मिला मकान, तो वो कोई आंकड़ा नहीं है। योगी जी ने बस फ्री कर दी बहनों के लिए, इस पे क्या नाम है,
रक्षाबंधन पे, वो कोई आंकड़ा नहीं है कि जो माफियाओं की भूमि थी उन पे मकान बना के गरीब लोगों को दिए जा रहे, वो कोई आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा है। अच्छाई को तो देखना है ही नहीं बीजेपी की अच्छाई को। मोदी जी को दुनिया सलाम कर रही है, ये लोग मोदी जी को मोदी 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 बोल रहे, वो मोदी। आप ये बताइए भूदेव जी को नींद आने लग गई। अरे भूदेव भाई, ओके ओके, बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। हाँ मैं जवाब लूंगा पंकज जी, लेकिन आपने मेरा सवाल गोल कर दिया। खैर कोई बात नहीं। आप भूदेव शर्मा जी, भूदेव जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं तिलक जी। आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे, कह रहे हैं कि इंडिया की 2 बैठकें हुई और उसके बाद मोदी सरकार ने दाम कम कर दिए। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तिलक जी, एक समय था तो कहते थे कि अब बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब इन लोगों को ये पूछिए कि किस तरह ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक नेता ने तो हिंदुओं की छुट्टी तक खत्म कर दी, इनको शांत कीजिए भैया। वो एनडीए के नेता है, पंकज जी के नेता है जिन्होंने खत्म कर दिया। पंकज जी सुनिए, हिंदू पंकज जी एक मिनट, पंकज जी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं इस तरह का कार्यक्रम नहीं करता हूं सर। प्लीज तहजीब के साथ, कुछ सवालों के मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं सर। अच्छा नहीं लगता, पब्लिक देखती है, पब्लिक देखेगी सोचेगी है, अच्छा नहीं लगेगा। मेरी रिक्वेस्ट है सर, आपको मैंने पूरा वक्त दिया ना, अगर कम वक्त है तो मैं और वक्त दे देता हूं सबसे रिक्वेस्ट करके। आप सर सुनेंगे, अच्छा लगेगा आपको, फिर आप उत्तर भी देंगे। उत्तर आप ही को देना, कोई और तो देगा नहीं, है ना पंकज जी? प्लीज भूदेव जी। तिलक जी, हाँ मैं बहुत देर से सुन रहा था, मुझे आशा है कि मुझे भी ये सुनेंगे कि जो लोग 2014 से पहले अगर 50 रुपए भी सिलेंडर बढ़ जाता था तो रोड पर सिलेंडर लेकर के नाचने लगते थे। हाँ। वो आज मंत्री आज कहीं दिखाई नहीं देते हैं, घरों में बैठे हुए हैं। 400 रुपए से सिलेंडर 1200-1300 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई किसी भी चीज के प्राइस को मान लीजिए 1000 रुपए है, उस पर 20% बढ़ा दिया और उसको 1200 रुपए कर दिया। फिर सरकार क्या करती है कि देश के लोगों को, यानी लोगों को पागल समझती है और उस पर बोलते हैं कि हमने 20% कम कर दिया। तो 1000 पे 20% बढ़ाया तो 1200 हो गया, लेकिन 1200 पे 20% कम किया तब भी तो वो पहले की जो महंगाई थी 1000 उससे ज्यादा ही रहेगा ना, 1200 का 20% कम ही रहेगा। तो इस तरह से जो जनता को बरगलाने का जो काम, तो ये थ्योरी आपको 2014 से पहले नहीं समझ में आई थी? नहीं, बिल्कुल हमें समझ में आई थी, लेकिन देश की तब महंगाई दर कितनी थी? महंगाई दर तब कितनी थी? वो हाईएस्ट वाली बता ना। तिलक जी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बताइए। जो प्रधानमंत्री जी जो इस समय प्रधानमंत्री है, वो किसी समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो कहते थे कि उस देश का रुपया गिरता है, उस देश के रुपए की वैल्यू गिरती है जिसका प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी साख गिरती है। तो ये वो लोग हैं 2014 से पहले एक देश के प्रधानमंत्री ये भी कहा करते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, राइट? बिल्कुल, हाँ कहते थे ना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो वही तो बात पंकज जी कह रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही है उसका पैसा कहां से आ रहा है? तिलक जी, जो योजनाएं आज चल रही हैं, मुझे लगता है कि जो योजनाएं पहले भी चल रही थी, जो ये बोल रहे हैं कि जो योजनाएं आज चल रही हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि जब इनका जन्म नहीं हुआ था उस समय भारत अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। उस समय इसरो, उस समय बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स और ये यूनिवर्सिटियां, ये कहां से, ये क्या बिना पैसे के खोल रहे थे? मालूम है गरीबी हटाएंगे का नारा आपने दिया था क्या? या उस समय सड़क नहीं थी, या उस समय कुछ था ही नहीं? ये बोलिए ना। आप मुझे बोल रहे हैं आपका जन्म हो गया था? नहीं, उस समय नहीं था ना, उस समय नहीं था ना। तो फिर आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? इनको बोलिए ना, जो ये देश की जनता को जो बरगलाने का काम करते हैं। अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जिस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। महंगाई अपने चरम स्तर को छू चुकी है और जहां पर वित्त मंत्री लोकसभा में खड़े होकर के कहती है कि मैं प्याज टमाटर नहीं खाती हूं, मुझे महंगाई से कोई मतलब नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको महंगाई से कोई मतलब ही नहीं है। जनता मर रही है, 70 साल में क्या कमा के रखा देश के लिए? आपने 70 साल सरकार चलाई है, आपने क्या रखा? इनको बोलिए पहले सुनने की हिम्मत रखें। जो 70 साल में बनाया था उसी को बेचने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हम आपसे बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आज देश के सबसे निकम्मे प्रधानमंत्री है इस देश में। 70 साल में निकम्मे प्रधानमंत्री है जिन्होंने कुछ किया नहीं। जो बनी बनाई संपत्ति है उसको भी बेचने का काम कर रहे हैं। अडानी और अंबानी के लिए देश को बेचे जा रहे हैं। अडानी और अंबानी की सोच आ रही है।
है नहीं। एक समय था जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आपकी इंदिरा गांधी को चलाया करते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी याद होगा आपको, वो आपकी मैं बता रहा हूँ ना, अडानी और अंबानी की सरकार है, तो गुजरात नहीं, पहले मुझे बताइए सरकार को चला रहे हैं, देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज महंगाई अपने चरम स्तर को छू चुकी है और ये बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को ये अनाज दे रहे हैं। बताइए देश को इस हालत में ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया है। के लिए क्या बचा? आप सुनिए, ये बीजेपी कभी देश की आदत होती है कि कभी देश में महंगाई आई तो ये पैसा काम आएगा, चिल्ला करके आप किसी भी बात बचा के रखा नहीं कर सकते देश के लिए। मुझे ये बताइए, एक समय ऐसा था जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आपकी इंदिरा गांधी को चलाया करते थे। 70 साल आपने सरकार चलाई। पंकज जी मुद्दे पर आ जाएं, 1 मिनट। महंगाई मुद्दा आज पंकज जी, महंगाई एक भूदेव जी, मैं वही कह रहा हूं भूदेव जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले पंकज जी जो बोलना चाहते हैं उनको पूरी तरह बोलने दो। भूदेव जी मुद्दे पर आइए। ये बात कौशिक जी ने शुरू में कही, आप कार्यक्रम में लेट जुड़े। 1 मिनट ना भूदेव भाई, सुन लीजिए ना, अच्छा लगेगा। कौशिक जी ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन उसका आधार बताए कि भैया किस राज्य में महंगाई कम है और हमारे पास ये फॉर्मूला, सत्ता में आएंगे। बार बार हर मुद्दे पर सरकार की टांग खींचना ये सवाल खड़ा करता है आप लोगों की नीति पर। जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूं। कौशिक जी ने अभी कहा कि विपक्ष के पास क्या नीति है। तिलक जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि विपक्ष का जो शासन जो समय था उसकी तुलना आज वर्तमान सरकार से कीजिए। उस समय महंगाई कितनी थी और आज के समय में महंगाई कितनी है? भाई वो पूछ रहे हैं जिस राज्यों में आपकी सरकार है, मैं वही गैर भाजपाई सरकार राज्य। तिलक जी, या तो आप क्वेश्चन कर लो बार बार, या मेरे को एक बार सवाल का जवाब दे। नहीं तो अगर आप गलत सवाल का उत्तर देंगे तो सवाल तो करूंगा ना आपसे। क्वेश्चन पे क्वेश्चन करोगे तो कैसे काम चलेगा? भूदेव जी गलत उत्तर देंगे तो सवाल तो करूंगा ना। आपको सवाल नहीं समझ में आया? उत्तर मेरा आप पूरा ही नहीं होने दे रहे। मैं राज्यों पर ही आ रहा हूँ। पहले मैंने कहा कि पहले हमारी सरकार से आप वर्तमान सरकार का कंपेयर कीजिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जहां आपकी सरकार है, जहां राजस्थान में अगर हमारी सरकार है, वहां लोगों को जो राहत देने का काम किया है, चाहे वो उत्तराखंड हो या कर्नाटक हो, 500 रुपए में हम सिलेंडर दे रहे हैं। कब दिया? 25 लाख रुपए तक चिरंजीवी योजना में फ्री इलाज मिल रहा है। 8 रुपए में इंदिरा रसोई योजना में फ्री भरपेट खाना मिल रहा है। जब चुनाव आया तभी दिया ना। देने के लिए जाते हैं, यही बात तो कौशिक जी कह रहे थे। किराया फ्री मिल रहा है। जब चुनाव आया तब आपने भी तो सेल लगा दी ना। नहीं, सेल कैसे लगा दी? जब केंद्र सरकार जब इतनी महंगाई करेगी तो वहां के लोगों को कुछ तो कौशिक जी ये कह रहे हैं हमने तो कोई सेल नहीं लगाई। एक मिनट कौशिक जी, कौशिक जी राहत देने का काम किया है ना। अशोक गहलोत जी ने इससे पहले कब 500 रुपए का सिलेंडर दिया ये नहीं बता रहे। भूदेव भाई कह रहे हमने तो कोई सेल नहीं लगाई। तिलक जी, जो राज्यों का हिस्सा 42% होता है उसको भी अगर केंद्र सरकार ना दे, कोरोना के नाम पर उसको भी रखने का काम करे, उसके बाद राज्य सरकार है वहाँ की जनता को इतना सहयोग करने का काम कर रही है, तो वो सीधे तौर पर पता चलता है कि क्या प्लान है विपक्ष का। और सरकार आएगी तो बताएंगे कि विपक्ष का क्या प्लान है। इस समय तो सरकार को ये बताना चाहिए कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है महंगाई को कम करने का, बेरोजगारी को कम करने का। और दूसरी बात, कांग्रेस के नेता बैठे हैं और आपके नेता बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम लोग दिल्ली जाते थे तो डीजल और पेट्रोल की गाड़ी की टंकी फुल करा के लाते थे। कहते थे नोएडा में महंगा है, गाजियाबाद में महंगा है। ये याद है ना चावला साहब आपको? जी। तो वहां हम टंकी किसी भी काम से गए हैं तो दिल्ली में हम टंकी फुल करा लेते थे। अब क्या है, दिल्ली में ज्यादा महंगा है या नोएडा में या गाजियाबाद में ज्यादा महंगा है? डीजल और पेट्रोल दोनों की बात हम कर रहे हैं। क्या बेट जो बीजेपी के राज्यों ने गठाया वो दूसरी पार्टी के राज्यों ने गठाया? ये सबको पता है। बिल्कुल नहीं घटाया। क्यों नहीं घटाया? यदि महंगाई से आपको जनता को इस त्रस्ता से बाहर निकालना है तो निश्चित तौर से कंपटीशन तो आपको करना पड़ेगा ना बीजेपी की सरकारों से। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2014 से 2023 की तुलना कर रहे हैं, 2004 से 14 की तुलना क्यों नहीं कर रहे? 2004 में 250 रुपए का सिलेंडर था, वो आपने जाकर के 400 के आसपास छोड़ा, 420 430 के आसपास। आपने महंगाई नहीं बढ़ाई। डीजल पेट्रोल के दाम 32 रुपए थे, डीजल आपने 59 पे लाके छोड़ा। दूध के दाम 17 रुपए थे, आपने 35 रुपए पे 36 रुपए पे लाके छोड़ा 2014 में। तो महंगाई तो तब भी बढ़ी थी। और महंगाई के पास क्या फॉर्मूला है किसी सरकार के पास? मैं तो दोनों सरकारों से पूछ रहा हूं। आप नहीं, भूदेव जी कह रहे सत्ता में आएंगे तब बताएंगे फॉर्मूला, अभी जेब में हमारे अभी दिखाएंगे नहीं। कोई फॉर्मूला नहीं है किसी के पास चावला साहब। हाँ। आप ये देखिए, अब जैसे बीजेपी रो रही है ना, सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देख लीजिए, दूसरे देशों में महंगाई 2014 में क्या दूसरे देशों में महंगाई नहीं थी क्या?
जब आप गैस सिलेंडर लेकर के सड़कों पे प्रधानमंत्री का घेराव दिल्ली में कर रहे थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट कर रहे थे, उस समय दूसरे देशों में महंगाई नहीं थी क्या? तब केवल आपको भारत में महंगाई दिखाई दे रही थी। और दूसरी बात, जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के राज्यों में महंगाई है वो नहीं दिख रही उनको, वो केवल केंद्र सरकार की महंगाई है बीजेपी के राज्यों में दिख रही है, अपने राज्यों में आपको नहीं दिख रही है। और आप सुविधाएं देंगे तो कहेंगे कि हम सहूलियत दे रहे हैं, और बीजेपी कहेगी तो हमारे दबाव में आ गया। ये सब जो चीजें हैं जनता बहुत अच्छे ये भूदेव भाई जवाब तो दीजिए, ये बात कौशिक जी सही कह रहे हैं, मतलब आप करेंगे तो हैं और ये करेंगे तो करेक्टर ढीला। तिलक जी, हमें ये समझना चाहिए कि अगर किसी भी चीज में अगर महंगाई को बढ़ाने में अगर सबसे बड़ा अहम रोल होता है तो वो होता है पेट्रोल डीजल का। समझ में और केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम किया, जो ये कहते थे वो बाबा रामदेव जी भी आजकल दिखाई नहीं देते हैं, जो 30 रुपए 40 रुपए लीटर पेट्रोल। अभी मैं गाड़ी से आ रहा था, अभी पेट्रोल डलाया है मैंने, 100 रुपए को पार कर चुका है और तो सब पूरे देश को पता है। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, एक मिनट, ये फॉर्मूला अपने कांग्रेस शासित राज्यों में कर सकते हो ना आप? यही तो भूदेव जी, वही तो बात कौशिक जी कह रहे हैं, अपने जो कांग्रेस शासित राज्य हैं ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, क्या दिक्कत है? वैसे 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो, 35 रुपए का पेट्रोल दे दो। तिलक जी, सारा काम अगर राज्य सरकार करेंगे तो केंद्र सरकार क्या झुंझुना बजाने केवल और समझ में आ गया कौशिक जी आपको? टैक्स का पैसा लेकर के ये केवल इसी के लिए बैठे हैं क्या? नहीं समझ गए। रेट बढ़ाएं ये केंद्र राज्यों का जो पैसा हिस्सा है 42% उसको भी नहीं दें, और उसके बाद राज्य कहां से लेके आएंगे भाई पैसा? ठीक, पंकज जी जल्दी से, फिर मुकेश जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, पैसा कहां से लेके आएंगे? वही तो फॉर्मूला पूछ रहे थे आपसे कौशिक जी, जिससे आप कह रहे थे कि जेब में हमारे 24 को दिखाएंगे। को कम करने में सबसे बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार को नीतियां ऐसी बनानी चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने में केंद्र सरकार का रोल होता है। पंकज जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मुकेश जी आ रहा हूं आपके पास। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना टाइम था, पूरे देश में खाना जो गया है वो किसने दिया है? खाना हमारी पार्टी ने दिया। ये लोग उस समय कहाँ थे पूछिए। सर आपकी पार्टी ने? नहीं, सुनिए, वो हमारा कर्तव्य था, देश के प्रति हमारा कर्तव्य था। नहीं, ये किसने कहा आपकी पार्टी ने खाना दिया पूरे देश को? नहीं, मेरी सुनिए, मेरे और किसने दिया आप मुझे बता दीजिए। एक पार्टी बता दीजिए कि जिसने खाना दिया हो। केजरीवाल ने हमारे बिहार के भाइयों को और यूपी के भाइयों को बाहर खड़ा कर देश के प्रत्येक लोगों ने कोरोना में मदद करने का काम किया। तब हमारे भारत देश की संस्कृति है जिसमें कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, देश के हर व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मदद करने का काम किया। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोरोना के समय भी हिंदू मुस्लिम करने का काम 250 रुपए अगर और इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल हिंदू मुस्लिम कोरोना के समय भी किया। वरना देश के प्रत्येक व्यक्ति ने जितना वो योगदान दे सकता था उतना योगदान कोरोना में देने का काम किया है। चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई किसी भी बिजनेस से जुड़ा हो, लोगों ने बढ़ चढ़ करके एक दूसरे की मदद कोरोना में की है। अरे आप एक बात बताइए, आप लोगों ने केवल देश को बांटने का काम किया है। किसी देश ने उन्हें सम्मानित किया? आपकी पार्टी के भी प्रधानमंत्री रहे और हमारे मोदी जी को हर देश में सलाम किया है, हर देश ने उनको सम्मान दिया है। और जब सुनिए, जुमलेबाज प्रधानमंत्री सिलेंडर था ना, देश के सबसे बड़े सिलेंडर था तो जुमलेबाज। अब देखिए, मैं कुछ बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा एंकर साहब। इसमें क्या है? चौकीदारी चोर है भूदेव जी, चोर है भैया। एंकर साहब, या तो मुझे बोलने दें, नहीं तो फिर आपको बुरा लग जाएगा, फिर आप मुझे बोलेंगे। भूदेव जी थोड़ा तहजीब से, भूदेव भाई थोड़ा तहजीब से, है ना? तो मुझे वो प्रधानमंत्री, एक मिनट, वो प्रधानमंत्री अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, देश के प्रधानमंत्री, नाम नहीं लिया। हाँ, जी मैंने नाम कहा लिया, तो इसलिए अच्छा लगेगा एक दूसरे पर आरोप छीटाकशी मत करिए, मुद्दे पर रहिए। मैंने केवल मुद्दे पर रहिए भूदेव भाई, मुद्दे पर रहिए, मेरी दरख्वास्त है आपसे, बाकी आपका विवेक। मैंने तिलक जी नाम नहीं लिया। जब 410 का सिलेंडर था तो एक मजदूर भाई की दिहाड़ी थी 250 रुपए। आज सिलेंडर महंगा हुआ, बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन आज मजदूर भाई की दिहाड़ी कितनी है? 1000, 900। तो ऐसा नहीं है
कि महंगाई बढ़ी है तो रोजगार घटा है। कितने दिल में महंगाई- भैया बताइए आप। अरे यार फिर आयकर साहब आप बोलेंगे 400 रुपए में क्यों झूठ बोलते हो? 1000 रुपए आयकर साहब किस भूदेव मकसद जी, की दिहाड़ी 1000 रुपए करो। है, ये बताइए। भूदेव जी 400 प्लीज, रुपए दिहाड़ी है उनकी। अगर मैंने भूदेव शर्मा झूठ प्लीज, बोल- ये भूदेव जी का ऑडियो नीचे रहेगा, 1 मिनट रुकिए आप प्लीज। सुनिए, अगर ये बोलते रहे तो ये भाग जाएंगे छोड़ के, अगर मैंने बोलना शुरू करा। नहीं नहीं, आप अपनी बात रखिए प्लीज, धमकी मत। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर महंगाई बढ़ी है तो रोजगार भी बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई बढ़ी है लेकिन रोजगार भी साथ में बढ़ा है, इस चीज को कम समझेगा तो इसी अनुपात में महंगा रोजगार बढ़ा है जिस अनुपात पे आपने महंगाई बढ़ाई है, राइट? नहीं, दोनों चीज साथ साथ बढ़ी है। इसमें आप भी देख लीजिए उठा के। नहीं तो महंगाई बढ़ना उपलब्धि नहीं है ना हमारी, की उपलब्धि है महंगाई बढ़ना? तो मैं सुनिए, 70 साल इन लोगों ने देश चलाया, हाँ। ठीक है, क्या इन्होंने देश के लिए इमरजेंसी के लिए कोई कोटा छोड़ा कि भाई ये पैसा इसलिए है कि कभी देश में मजबूरी आई तो ये पैसा इस्तेमाल हो जाएगा? ये आ गए उल्टा उस पैसे को। 70 साल चलाया है, आज ये अभी हम 9 साल हुए हैं तो ये हम सब डर बैठे हैं। एनडीए क्या है? एनडीए के आप दुनिया को देख लीजिए क्या हाल करिए। पंकज जी वो सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि आप ही ने कहा था 35 रुपए के पेट्रोल की बात। नहीं बात तो आप पेट्रोल जैसे पीछे से आएगा वैसे ही होगा ना, आप भी मानते हैं इस बात को? तो नहीं तो ये 2014 में नहीं मालूम था आपको? नहीं, बिल्कुल हमें मालूम था। हाँ। और कितना क्या क्या है, कल को अगर किसी पैसा कम होगा पेट्रोल का तो हम और भी सस्ता करेंगे। अच्छा, तब सस्ता कर देंगे कब? चुनाव में सर? नहीं कर, चुनाव से हमारा कोई लेन देन नहीं है। सुनिए इन बातों का। हाँ। हम अपने देश के विकास की बात करते हैं तो करते हैं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। तो हमारा चुनाव से कोई लेन देन नहीं है कि हम इसलिए सिलेंडर कम कर रहे हैं, हम इसलिए ऐसा कर रहे ठीक हैं। है, चुनाव वाली थ्योरी पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुकेश जी वो ये कह रहे हैं कि भैया ये योजनाएं जो है, जैसे आप जहां जाते कहते हो ये भी मुफ्त ले लो, वो भी मुफ्त ले लो, ये भी मुफ्त, वो भी मुफ्त। हर राज्य में आप एक ही बयान देते हैं कि सबसे महंगी बिजली किस राज्य में, इस राज्य, मतलब जिस राज्य में जाते हैं वहां सबसे महंगी बिजली कर देते हैं, और फिर कहते हैं सबसे सस्ती बिजली कहां? दिल्ली में। यही बोलते हैं ना आप लोग। तो वो यही योजना चलाते हैं, कहीं ना कहीं से तो पैसा आता है ना। वो कह रहे हैं कि हम भी तो वही योजना चलाने के लिए, पैसा जनता का है तो जनता को ही दे रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं। मुफ्त राशन, मुद्रा लोन, ये सब कहां से आ रहा है पैसा? गरीब आवास, जो थ्योरी पंकज दी दे रहे। जवाब दीजिए मुकेश जी। ठीक है, मुद्रा लोन देकर लोगों को कर्जदार बनाते हैं, व्यापार चलता नहीं, लोग व्यापार करते हैं मुद्रा लोन देकर, फिर इनके यहाँ से तहसीलदार पहुंच जाता है सम्मन लेके कि चलो जेल के अंदर चलो, और अडानी अंबानी जैसे लोगों का कर्ज माफ करते हैं, ये दूसरा विषय है। मैं आपको बता दूं इनकी नीयत और इनका काम करने का तरीका इस तरीके का है चावला जी की ये हमारे देश के वैज्ञानिक 500-600 करोड़ रुपए में अंतरिक्ष में यान भेज देते हैं, और ये जो है 250 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, जबकि 250 करोड़ में दिल्ली सरकार ब्रिज बनाती है। तो इन लोगों का किस तरह से काम करने का तरीका वो आप समझते रहिए। मैं ये कह रहा था कि जो महंगाई की बात हो रही, महंगाई तभी, और अभी इन्होंने कहा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे वैसे रोजगार बढ़ा है, जबकि आंकड़े बता रहे हैं, शायद मैं देखता सुनता कम हूँ, जो आंकड़े बता रहे हैं कि इस समय बेरोजगारी दर सर्वाधिक है, और इनके अनुसार बेरोजगारी भागी है, रोजगार बढ़ा है। तो ये कौन सा आंकड़ा दे रहे हैं हमको नहीं पता, क्योंकि खैर इनका आदत है झूठ बोलने का, झूठ बोल के देश को बरगला के वोट लेने की इनकी आदत है। 2024 का चुनाव आ गया, फिर ये झूठ बोलने का, झूठा आंकड़ा देने का। मुकेश जी छोटा सा सवाल था मेरा, मासूम सा सवाल था। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो आप हर गली मोहल्ले जाकर ये मुफ्त सब कुछ मुफ्त देने की बात करते हो, ये पैसा पार्टी फंड से आता है क्या? जी नहीं ना, पार्टी फंड से नहीं आता, ये जनता के टैक्स का पैसा होता है, जो कि माचिस से लेकर दवा तक में टैक्स लगता है, उसका पैसा होता है, नमक तक में। वो पैसा सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि वो योजनाएं चलाने के लिए पैसा जनता देती है ना। जी मेरी बात तो हो जाने दीजिए, इसका पूरा बात एक लाइन में खत्म हो जाएगा। जब सरप्लस होता है हम उसका लाभ जनता को देते, मैं कोई एहसान नहीं करता, हमारी पार्टी कोई एहसान नहीं करती है, जनता का हक है, जनता को देती है। यहाँ तो बजट घाटे का है और फिर चुनावी लालीपात दिया जाता है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है चावला जी। हम जिस दिन से सरकार बनाए उस दिन से योजना का लाभ दे रहे हैं, और ये जब चुनाव आता है तब ये योजना ऐसा ही है। नहीं बिल्कुल है, लेकिन चावला साहब ये देखना पड़ेगा कि टैक्स के पैसा को कैसे व्यवस्थित किया जाए।
किस योजना में लगाना है, किस योजना में नहीं लगाना, ये मैनेजमेंट सरकार का काम है ना। यदि टमाटर में महंगा हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस महंगाई को कैसे रोका जाए। प्याज महंगी होने जा रही है तो ये सरकार का मैनेजमेंट है कि इन महीनों में प्याज महंगी होगी तो उसको कैसे रोका जाए। ये सरकार का काम होता है। ये सरकार के पास रोड मैप नहीं है तो फिर ये सरकार का कोई मतलब नहीं होता ना। फिर टैक्स का पैसा बीजेपी जैसे 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रही है, वो हम लोग भी उसके सहभागी है ना। बीजेपी थोड़ी सहभागी है, केंद्र सरकार थोड़ी सहभागी है। उस 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है तो उसमें सुनील कौशिक, चावला साहब, मुकेश सिंह, सबका टैक्स का पैसा जा रहा है जो लोगों को खाना दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पैसा कहाँ उपयोग है, ये बात तो माननी पड़ेगी। दूसरी बात, अभी आप विपक्ष कुछ भी कहे, महंगाई का रोड मैप जो है, आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब $108 प्रति बैरल था, आज 60 रुपए से नीचे है। लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हैं। तो वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, ये सरकार को जवाब देना है। और सरकार को जवाब ये है, सीधा सीधा सब भी जानते हैं, INDI के संगठन के लोग भी जानते हैं। राफेल जैसे खरीदारी यहाँ हो रही है, बॉर्डर पे क्या चल रही है, बॉर्डर पर कौशिक जी, महंगाई मुद्दा लगता है आपको 2024 में बनेगी? 100% बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। आप मैं तो सीधा सिंपल सा बता रहा हूँ चावला साहब, क्या यदि मैं 400 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा था 2014 में और 2023 में मैं जाकर के 1100 रुपए का खरीदा मैंने अभी तक, तो आप मानिए 700 रुपए प्रति महीने का मेरे घर पे खर्चा बढ़ा। 12 और 7 से गुणा कर दीजिए, 8,500 रुपए प्रति वर्ष का मेरे जैसे सामान्य परिवार पर खर्चा बढ़ा, जहां केवल 4 लोग मेंबर हैं। और जिन लोगों के घर में 8 लोग मेंबर होंगे, 10 लोग मेंबर होंगे, आप समझिए उनका 17,000 रुपए महीने का खर्चा बढ़ा। तो ये सरकार को नहीं दिख रहा क्या 17,000 रुपए महीने है। लेकिन यही जो राशन वाला जो व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का चुनाव क्योंकि आप बहुत करीब से कवर किया आपने, कहा गया कि राशन और शासन, इसने बीजेपी को सत्ता में एक बार फिर से मौका दिया। ये तो मेरी बात से आप यकीन रखेंगे? ये था ना, राशन पे वोट मिला होता, हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार को, हाँ, 2019 से राशन की व्यवस्था चालू हुई तो समाजवादी पार्टी के 1 करोड़ से ज्यादा वोट नहीं आते। इनका वोट प्रतिशत बढ़ा, 2% बढ़ा, उनका बढ़ गया 12% वोट प्रतिशत। यदि वास्तव में भोजन से ही वोट खरीदा जा रहा होता या भोजन से प्रभावित होकर लोग वोट दे रहे होते तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का 1 करोड़ 20 लाख वोट बढ़ा, वो बीजेपी का बढ़ना चाहिए था। ये सारे राजनीतिक दल जानते हैं कि ये खाना फ्री देने से वोट नहीं बढ़ता। ठीक, भूदेव जी, जो बात कौशिक जी कह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं पंकज जी आपके पास। अब 200 रुपए कम किया तो आप इस बात का विरोध करते हैं भूदेव शर्मा? तिलक जी, एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। एक टीचर ये बोल रहा था क्लास में कि आप अनपढ़ लोगों को वोट मत देना, और ये आज के बाद सोच समझ करके अनपढ़ लोगों को वोट देना, वरना जो आज देश की स्थिति है उससे भी बुरी स्थिति हो सकती है। तो उसको कोचिंग से निकाल दिया गया। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक टीचर है UPSC के जो मुखर्जी नगर में ही पढ़ाते हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए अभी चुनाव आने वाले हैं, कैसे सरकार सिलेंडर भी कम करेगी, पेट्रोल भी कम करेगी, डीजल भी कम करेगी, आपको लुभावने लोक प्रलोभन देगी, और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे फिर पूरे 4 साल तक आपको ये परेशान करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन टीचर को भी कल से शायद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और उनको भी निकाला जाएगा। तो तिलक जी, ये सारी जनता जानती है कि आज चुनाव के मौसम, चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे, ये सिलेंडर पे भी गैस दाम कम करेंगे, ये पेट्रोल के दाम भी कम करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। उत्तर प्रदेश के जब चुनाव थे तब पेट्रोल डीजल के दाम कम किए थे कि नहीं किए थे? एक मिनट, वो कर्नाटक में वो गारंटी दी थी आपने, सारे वादे पूरे कर दिए गए। गारंटी 5 गारंटी अपनी पूरी हो चुकी है, सारी गारंटियां। आज भी राहुल गांधी जी ने वहां कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर तब चुनाव सारी गारंटियों को लागू किया जा चुका है, सारी गारंटी को, सारी। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल जी के भाषण को सुन लीजिए। आप ये कह रहे हो कि जब हम चुनाव में जाएंगे हम कोई झूठी बात नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल सारी गारंटियों को पूरा किया गया है। आप तोहफे नहीं देंगे ना, आप तोहफे नहीं देंगे।
चाहे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, वहाँ भी 5 गारंटी हम दे रहे हैं उनको। कहाँ आपकी सरकार बनेगी? वहां तो वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, सब जगह हम। मुकेश जी कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हो हम सरकार बनाएंगे। पहले तय कर लो कौन बनाएगा। ये तो जनता बताएगी। नहीं, जनता तो बताएगी। आप कह रहे हो हम सरकार बनाएंगे, वो कह रहे नहीं हम सरकार बनाएंगे। आप लोग क्या निकम्मा नठारा क्या बोले थे वो? आप लोगों के न्यूज चैनलों की एग्जिट पोल बता रहे हैं कि सरकार किसकी बन रही है। सर ये एग्जिट पोल अभी उस चक्कर में मत पड़ो भूदेव जी, है ना। तिरंगी जनता बता रही है। हाँ। उत्तराखंड के बाद कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है और 24 के अंदर इनको वापस गुजरात भेज दिया जाएगा। ठीक ठीक। मुकेश जी कह रहे हैं हम छत्तीसगढ़, जैसे गुजरात में हम गए थे वैसे छत्तीसगढ़ एमपी पूरी तैयारी है, समझे आप। राजस्थान बिल्कुल जनता बताएगी। हाँ। छत्तीसगढ़, मैं आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। एक मिनट मुकेश जी, ये एक मिनट मैं क्लियर करवा देता हूँ। मुकेश जी, ये सबका ऑडियो नीचे सिर्फ मुकेश जी का ऑडियो रहेगा। मुकेश जी ये कह रहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की, लगता है आपको बनेगी? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा कि अभी भी बहुत सारी बातें आज निकल के सामने आई थी। लोग कह रहे थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे थे अगर एक कार्यकर्ता की हैसियत से पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से इनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये तय है कि इंडिया अलायंस पूरे धैर्य पूर्वक सारे चीजों को संभालेगी। और एक कथावाचक है क्या? एक मिनट, मैंने पूछा आपसे, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैंने कहा वही जवाब है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी जहां आप चुनाव लड़ रहे हो? इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सारे चुनाव इंडिया अलायंस के तहत लड़े जाएंगे। सर ये कौन सा रायता फैला रहे हो? रायता नहीं फैलाएंगे, ये ठीक सच है। रायता तो न्यूज चैनल में फैल रहा है। अगर कोई कार्यकर्ता ये कहता है कि मेरी इच्छा है। मुकेश जी मैंने सिर्फ ये पूछा है, जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं, जहां आप कह रहे हैं कि गहलोत को वोट मत देना, ये क्या डरपोक है? और फिर मध्य भूपेश बघेल के उसमें जाके कह रहे हो कि ये सरकार को खाड़ फेंको। वहां किसकी सरकार बनेगी? आप कह रहे हो इंडिया की सरकार बनेगी। देखिए अब जनता को इतना बेवकूफ मत समझो ना आप। नहीं, जनता समझदार है, जनता ही वोट करती है, जनता समझदार है। तभी भूदेव जी ने कहा कि इस बार उठा के इनको राजस्थान भेज देंगे। तो मैं तो भूदेव जी से ये भी कहना चाहता हूँ, राजस्थान की भी सत्ता संभालने योग्य नहीं रहेंगे। इस तरह की स्थिति जनता इनकी बना देगी। किसकी? तो राजस्थान भी इनको नहीं भेजना है। इनकी जगह केवल अभी ये है कि ये तो कह रहे थे ना, मैं जनसेवा, मैं भिखारी हूँ, कह रहे थे कि नहीं? बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ी कंफ्यूजन कोई नहीं है असल में। कंफ्यूजन केवल फैलाया जा रहा है। हाँ, देखिए भाई, मसाला चाहिए। कंफ्यूजन केवल मैं बार बार कह रहा हूँ, एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ सर, जिस राज्य में जाकर जिस सरकार को हटाने का आप आह्वान करते हैं वहां पर किसकी सरकार बनेगी? मैंने आपसे पूछा, आपने कहा इंडिया की सरकार बनेगी। क्या गजब खेल खेल रहे हो आप लोग। ये सच है। नहीं, क्या सच है? यही ठीक है। जिस सरकार को आप उखाड़ने का फरमान जारी करते हैं, वहां पर ऐलान करते हैं, और वहां आप कहते हैं इंडिया की सरकार बनेगी। चावला जी, जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सारे राज्यों में इंडिया अलायंस। हाँ, ये अलग की बात है कि अभी जो रोड मैप है इसका 1-2 दिन में तय हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, जो आप लोगों को भी दिया जाएगा। कल परसों शाम को पीसी होगा, उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक आपको, शुभकामनाएं। जैसा आप कह रहे काश वैसा ही हो। ठीक, ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। ठीक। हम 2 दिन बाद बात करेंगे, ठीक, इस विषय पर, और खास तौर पर केजरीवाल जी के विषय पर। ठीक, एकदम। हाँ, ठीक होना भी चाहिए। खैर, पंकज जी, आपने कहा था कि चुनाव वाला मसला ये है ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं है। चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हमारा हम हमेशा विकास के चलते रहते हैं। हाँ, हमारा पूरे 5 साल चुनाव रहता है। 5 साल हम उस तरीके से कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं। नहीं, वो तो आप लोगों का सही कह रहे हैं। 365 दिन चुनावी मूड में। एक बात आपने कहा कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसी साल थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, और जनता को शायद, जनता की याददाश्त कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लैशबैक में चलते हैं। इसी साल त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए। तारीख थी 1 मार्च। ठीक, 1 मार्च को
50 रुपए के गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। जी ठीक सर, ध्यान से सुनिएगा। 1 मार्च को 50 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। सर 8 मार्च को होली थी जी, तब तो त्योहार, तब भी तो त्योहार था ना सर। आज जैसे रक्षाबंधन है, तब उस वक्त होली थी, तब आपने 50 रुपए बढ़ाए थे। होली पर दाम बढ़ाए, रक्षाबंधन पर आपने घटाए। नहीं तो जैसा समय आया आज उस पर जो घटना चाहिए था तो घटा, इसमें अच्छा। क्या बात है, वो तो इकोनॉमी मतलब चुनाव से कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैंने क्या कहा, हो हाँ। सकता है कल को पेट्रोल के पीछे से दाम कम हो जाए तो हम भी कर देंगे, हो सकता है 2024 में हो तो तब भी हम करेंगे। हम इनकी तरह नहीं है। हम नहीं, इनकी आपने तरह कहा कि चुनावी मसला नहीं है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब एक मिनट, एक तथ्य और। मार्च 2022 जी, कौशिक जी अगर मैं गलत हूं करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि सर ये मुझे याददाश्त मेरी कमजोर है थोड़ी। मार्च 2022, तब उस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, क्योंकि पेट्रोल डीजल का आपने जिक्र किया, तब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुए जैसे ही चुनाव खत्म हुए। कब? जब 137 दिनों तक 1 पाई पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, मगर जैसे ही चुनाव खत्म हुए 10 दिनों में 9 बार रेट बढ़ गया पेट्रोल का। और 2000 सुन लीजिए सर, 2022 मार्च में आपकी ब्याह से 100 रुपए पार पहुंच गया आंकड़ा। अब की बार 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल। जी हाँ। मैं ये कह रहा था, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं। नहीं सुनिए, इसमें मैं मना थोड़ा करूँ, मेरी बात सुनिए जी। पेट्रोल डीजल इस प्रकार से पीछे से बढ़ता है तो आगे बढ़ता है, पीछे से कम होता है तो कम होता है। अब आप कहने लगे कि 2024 में पेट्रोल डीजल कैसे कम हो गया, पेट्रोल कम हो गया, तो भी तो सर क्या रेट चल रहा है कच्चे बैरल का? सर ये तो मुझे पता नहीं, देखिए मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, मैं साधु आदमी हूँ, है ना। इन्हें क्या नाम है, कांग्रेसियों को और इन्हें जरूर पता होगा, आम आदमी पार्टी वालों को इनसे पूछ लीजिए, जो जाके वहां पूछवा लीजिए किसी से क्या रेट चल रहा है और हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, हम इनकी तरह झूठे नहीं है, हम इनकी तरह नकारा नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम सरकार चला रहे हैं जेल से? मुझे इसका पता चाहिए। अभी मेरे भाई भूदेव कह रहे थे कि हमने वो वाला वायरल हो रहा है, ये वायरल हो रहा है। अरे जब हाथरस में उस बहन की हत्या हुई थी तो आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इनोवा गाड़ी में बैठे हुए हंस रहे थे। एक बात ये आपने राहुल गांधी का जिक्र कर दिया, मुझे कुछ याद आ गया। वो एक ट्वीट किया था राहुल गांधी ने। जी, वो तो रोज ट्वीट करते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा अध्ययन करके बैठना चाहिए। राहुल का ट्वीट जो था, ये ट्वीट आपके सामने है। दरअसल ये ट्वीट था 8 मई 2022 का, जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2014 में सिलेंडर के दाम थे 410 रुपए और सब्सिडी देती थी यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार 827 रुपए। बीजेपी शासन के वक्त सिलेंडर के दाम करीब 1000 रुपए और सब्सिडी हो गई 0। तब उस वक्त 2 सिलेंडर आ जाते थे इतने रुपए में ही। अब एक और ट्वीट उन्होंने किया, 1 मिनट सर, 1 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने फिर से ट्वीट किया और वही ट्वीट लगभग लबोलबा वही था, और उन्होंने लिखा कि 2023 में आंकड़ा पहुंच गया 1103 का, सब्सिडी 0, यानी कि 999 से भी ज्यादा का यह आंकड़ा पहुंचा और लगभग सब्सिडी थी 0। सर पंकज जी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, आपकी सरकार ने तो सब्सिडी, वो कह रहे हैं हम 410 रुपए में सब्सिडी देते थे 827 रुपए, आपने तो सब्सिडी खत्म कर दी और आप कह रहे 200 रुपए कम किए, उसकी मुबारकबाद दो। सर मैंने तो किसी से कही नहीं कि मुबारकबाद दो, ना हम कह रहे किसी को मुबारकबाद दो। हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं, ले थोड़ी ना रहे हैं। ये लोग बैठे हुए पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। इनके आम आदमी पार्टी के देखिए 4 डिप्टी सीएम जेल थे, क्या नाम है, प्रधान वो सीएम बने हुए हैं। कांग्रेस का देखिए आप। आराम से पंकज जी। मैं आपको क्या बताऊं इनके बारे में? नहीं कुछ मत बताइए। सुनिए, अगर आप बैठे हैं इंशाल्लाह साहब, तो मुद्दे की बात भी उससे थोड़ा सा अलग भी होती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हुए, ठीक है, सुनिए, देखिए कुछ बातें उनसे भी हटके अलग होती है।
जब इनकी सरकार बनी तो मूसे वाले की सुरक्षा कम कर दी गई। नहीं, मूसा वाले पे कहां पे आगे सर, महंगाई मुद्दा है। अभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ सर, ठीक है। मूसे वाले की उस लड़के की, जवान लड़के की हत्या है, उसकी सुरक्षा कम कर दी। हाँ। उत्तर प्रदेश के आचार्य प्रमोद कृष्ण में इनकी सरकार ने वहां से उनको सुरक्षा दे रखी है। आप बताएं क्या मुद्दा है? क्या ये पैसा खाते हैं? इनकी पार्टी क्या खाती है? नहीं, मूसा वाला पे चर्चा कर लेंगे किसी दिन। नहीं, मैंने पंकज जी मैंने आपसे पहले इजाजत मांग ली थी। हाँ ठीक सर, मैंने आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई सर। वकील की हत्या हो गई दिन दहाड़े। मुकेश जी, अब क्यों आप यहाँ पर अभी वो एक के साथ एक फ्री का जिक्र कर देंगे, फिर आप विषय वो नहीं है। नहीं, अपराध तो अपराध है। हाँ ठीक है सर, एक मिनट, मुद्दे पर रहिए ना, क्यों मुद्दा आप भटका रहे हैं मुकेश जी? पंकज जी, सब मुकेश जी का ऑडियो नीचे रहेगा। पंकज जी, फाइनल कमेंट मैं आपका ले रहा हूं। पंकज जी, ये लोग तो भटकाने की कोशिश करते हैं, आप तो विकास की बात कर रहे हैं। ये आपने नारा दिया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तब गैस सिलेंडर के दाम थे 400 रुपए। पंकज जी, मैंने कहा तब गैस के दाम थे 400 रुपए, तब आपने ये नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब गैस के सिलेंडर के दाम आप 900 रुपए में कर लाए, तो क्या वो नारा एक बार फिर से दोहराएंगे आप? बिल्कुल दोहराएंगे, हम इसे कम करेंगे और आप भी देखेंगे। 400 रुपए कर देंगे सर। मेरे देश की जो जनता है वो देखेगी। जी, हो सकता है इसको 400 से 300 पे भी ले आए। 300 रुपए वादा नहीं है जी सिलेंडर। देखिए तो सही सर, हमें 9 साल हुए, इन्हें 70 साल हुए। नहीं, 300 रुपए का कर देंगे क्या? अगर पीछे से हुआ तो बिल्कुल करेंगे। हम तो तैयार है विकास के लिए, देश के लिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर फ्री हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, फ्री भी कर देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर पीछे से हमको फ्री मिलता तो हम फ्री करेंगे। नहीं, कहां से फ्री मिलेगा सर? सर सुनिए। अच्छा, सिलेंडर भी फ्री देंगे? बिल्कुल, हम फ्री की बात ये नहीं कर रहे चुनाव के। चलिए ठीक है सर, कह रहा हूं चुनाव के बाद भी अगर अच्छाई होती है हमसे तो हम अच्छा करेंगे। हम देश के विकास की बात करते हैं, सो करते रहेंगे। चलिए सर, शुभकामनाएं, काश ऐसा हो जाए कि सिलेंडर भी फ्री मिल जाए। जीएसटी के अंतर्गत ला दीजिए आप लोग। नहीं, जीएसटी में तो पेट्रोल ना हाथ। अरे बहुत थैंक यू पंकज जी। ओके पंकज जी, आपने कहा कि फ्री भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो फिर मुकेश जी टेंशन में आ जाएंगे, केजरीवाल जी फिर क्या फ्री करेंगे, बड़ी टेंशन वाला विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल दावे और वादों के बीच अभी फिलहाल सेल लगी है हर राज्य में, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।